हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिमोरी ज्यादा खंडों को ढूंढ रहा होता है ताकि उसको एक्सपी मिल सके और अब मिमोरी खंडों की तलाश में सिटी ऑफ मिल्स में पहुंच जाता है और सिटी के गार्ड मिमोरी को अंदर आने देते हैं क्योंकि मिल सिटी के राजा ज्यादा एडवेंचर्स को अपनी सिटी में पनाह दे रहे होते हैं। फिर मिमोरी रुकने के लिए एक रूम किराए पे लेने जाता है, लेकिन वहाँ का मालिक मिमोरी से अजीब तरीके से बात कर रहा होता है। तब मिमोरी उसे एक सिल्वर कॉइन दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैं बहुत दूर से आया हूँ और मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, तो क्या आपके पास अच्छे कपड़े हैं? और कॉइन देखते ही मालिक मिमोरी से प्यार से बात करने लगता है और मिमोरी से अपना गलत नाम बताता है। फिर मिमोरी सिटी में घूमने के लिए निकल जाता है। मिमोरी बोलता है कि यहाँ के लोग नए लोगों को नहीं घूरते हैं और लगता है काफी सेफ सिटी है मेरे लिए। आगे मिमोरी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है जहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। तब वहाँ पर कुछ एडवेंचर जोर जोर से बोल रहे होते हैं कि नाइट्स में सबसे ताकतवर कौन है। तब एक आदमी बोलता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग तो ड्रैगन नाइट्स है, जिन्होंने होली एम्पायर के नियो को जिंदा जला दिया और उनके 5 ड्रैगन एक आर्मी के बराबर है और उनके पास ह्यूमैनिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और एक हीरो किलर भी है। तब मिमोरी बोलता है कि यहाँ के लोग पीने के बाद कितनी जोर जोर से बोलते हैं और ये मेरे लिए अच्छा ही है क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर मिमोरी रूम पर वापस आ जाता है और थोड़ा सा खाना पिगी मारू के लिए भी ले आता है। मिमोरी बोलता है चलो हमें अब डिसाइड कर लेना चाहिए कि आगे क्या करना है और हमारी मेन प्रायोरिटी यह है कि हमें किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जो फॉरबिडन मैजिक स्क्रॉल को पढ़ सके। आगे मिमोरी पिगी मारू को स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में पढ़ने लगता है। मिमोरी को पता चलता है कि एक इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए स्केलेटन किंग की बोन पाउडर चाहिए, लेकिन तभी मिमोरी को याद आता है कि रेस्टोरेंट में वो लोग खंडरों में जाने की बात कर रहे थे और मुझे जो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन बनाने के लिए स्केलेटन किंग की बोन पाउडर चाहिए वो मुझे मिल्स के खंडरों में मिल सकता है। और नेक्स्ट एक आदमी बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, आप मुझे मार्कस हार्कुली के नाम से जानते हैं और हमने रिसेंटली मिल्स रेंज में एक नए फ्लोर की खोज की है और जो भी इस ड्रैगन आई चैलिस को ढूंढ कर लाएगा हम उसे 300 गोल्ड कॉइन देंगे और अगर आप कुछ और सामान भी खंडरों से लाते हैं तो हम उससे भी खरीद लेंगे और अगर आप मॉन्स्टर से रिलेटेड सामान अपने पास रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। मिमोरी सोचता है कि मुझे भी खंडरों में जाना चाहिए क्योंकि मुझे स्केलेटन किंग की बोन पाउडर चाहिए और उसे मैं अपने पास भी रख सकता हूँ और सभी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग जाते हैं। तब एक सिपाही एक लड़की को परेशान कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने अपना चेहरा ढक रखा है, इसका मतलब तुम बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और फिर सभी लोग एक दूसरे को बोलने लगते हैं ये तो वही है जिसके वांटेड पोस्टर्स चारों तरफ लगे हैं। फिर वो सिपाही बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम वो फेमस नाइट कैप्टन सेरेस हो, मैं एक बार मिला था उनसे और मैंने डेट के लिए ही पूछा था लेकिन उन्होंने मेरी बेइज्जती करते हुए मना कर दिया था। सेरेस बोलती है कि मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। तब वो सिपाही बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखते ही सब साफ हो जाएगा कि तुम कैप्टन सेरेस हो कि नहीं, क्योंकि कैप्टन सेरेस एक एल्फ्स है और उनके कान बहुत लंबे होते हैं। फिर चेहरा देखने पर सिपाही को पता चलता है ये कैप्टन सेरेस नहीं है और बेइज्जती होने के कारण वहां से भाग जाता है। मिमोरी बोलता है कि तो वही है जो मुझे जंगल में मिली थी। फिर मिमोरी वहां से जाने लगता है और सोचने लगता है कि मुझे तैयारी करने के लिए कुछ सामान खरीदना चाहिए। तभी सेरेस वहां आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम भी मार्कोस के बुलाने पर यहाँ आए हो? मिमोरी मना कर देता है और बोलता है कि उस सैनिक के अंदर गुस्सा और नफरत भरा हुआ है, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर मिमोरी सेरेस के साथ एक डील करता है कि मुझे खंडरों में जाने की तैयारी करने के लिए कुछ सामान खरीदने में मेरी मदद कर दो, मैं बदले में तुम्हें कुछ कॉइन दे दूंगा। सेरेस मान जाती है और बोलती है कि माफ कीजिएगा लेकिन सच में मुझे कॉइन्स की बहुत जरूरत है, ये डील मेरे लिए बहुत अच्छी है। फिर मिमोरी और सेरेस एक दूसरे को अपना गलत नाम बताते हुए हाथ मिलाने लगते हैं। मिमोरी समझ जाता है कि सेरेस ने अपना गलत नाम बताया है। फिर सेरेस मिमोरी को कुछ सामान खरीदने में मदद कर देती है। मिमोरी सेरेस को बदले में 3 सिल्वर कॉइन देता है। तब सेरेस बोलती है ये तो बहुत ज्यादा है लेकिन मुझे इनकी बहुत जरूरत है, थैंक यू। और तभी सेरेस कमजोरी की वजह से नीचे गिर जाती है। तब मिमोरी बोलता है कि क्या तुम ठीक हो और सेरेस में ठीक हो बोलकर वहां से चली जाती है। आगे मिमोरी रेंज में आ जाता है जहाँ पर कुछ लोग चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर है। तब मिमोरी उस मॉन्स्टर पर पैरालाइज और पॉइजन स्किल एक साथ एक्टिवेट कर देता है जो अच्छे से काम कर रही होती है और मिमोरी देखता है कि रेंज ऑफ डिस्पोजल से यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर है। फिर वो लोग कुछ सैनिकों को लेकर आते हैं और सभी लोग अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये मॉन्स्टर कैसे मरा और इसकी बॉडी पर तो कोई निशान भी नहीं है। मिमोरी बोलता है कि यहाँ के मॉन्स्टर्स कमजोर होने की वजह से मुझे ज्यादा एक्सपी नहीं मिल पा रही, मुझे और आगे जाना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि वह सैनिक अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि तुम उस औरत को मार दो, मैं अंदर से जल रहा हूँ और जब तुम उस औरत को मार दोगे तब जाकर मुझे चैन की नींद आएगी। तब वो 2 लोग बोलते हैं कि क्या हम उसके साथ कुछ मजे भी कर सकते हैं और वो सिपाही बोलता है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और आखिर में मैं उसे मॉन्स्टर्स को खिला दूंगा तब मुझे चैन मिलेगा। तभी मिमोरी वहां पर आ जाता है। तब वो लोग बोलते हैं कि क्या इसने हमारी बातें
सुन ली और फिर वो सिपाही बोलता है कि अब तुम मरने वाले हो और फिर मेमोरी पर अटैक कर देता है। तब मेमोरी उन तीनों को पैरालाइज करके पॉइजन स्किल एक्टिवेट कर देता है। मेमोरी बोलता है कि मुझे घिन आती है अपनी व्हील साइड देखकर और ये शायद इसलिए है क्योंकि ये सब मुझे उनकी याद दिलाता है, लेकिन तुम जैसे लोगों को मारकर मुझे एक अजीब तरीके का सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर वो सिपाही बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब मेमोरी बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें यहीं मार दूंगा। और तभी एक मॉन्स्टर आकर उन तीनों को मार देता है और जैसे जैसे मेमोरी नीचे जाते जाता है वैसे एक न्यू फ्लोर पे पहुंच जाता है। फिर मेमोरी न्यू फ्लोर पर जाने से पहले थोड़ा आराम करने का सोचता है और आराम करके मेमोरी रूम से बाहर आता है। तब उसे सैबर टाइगर का ग्रुप मिलता है। उनमें से एक आदमी मेमोरी को बताता है कि इस रेंज में सभी मॉन्स्टर्स अजीब तरीके से मर रहे हैं और हम ये नहीं जान पा रहे कि ये कैसे हो रहा है। फिर एक औरत बोलती है कि यहाँ पर सभी की अजीब तरीके से मौत हो रही है, तो मुझे मेरे लोगों की टेंशन हो रही है, इस वजह से हम बाहर जा रहे हैं, क्या तुम भी हमारे साथ चलना चाहोगे? मेमोरी बोलता है कि मेरे लिए सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं आना चाहता। तब वो औरत बोलती है कि ठीक है, और जो भी लोग यहाँ पर है तुम उन्हें भी खबर कर देना। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। मेमोरी बोलता है कि उन सभी को तो मैंने ही मारा है, लेकिन अगर ये खबर चारों तरफ फैल जाती है तो यहाँ पर लोग आना कम कर देंगे, जो मेरे लिए अच्छा ही है। आगे मेमोरी एक जगह पहुंचता है जहाँ पर मेमोरी को ड्रैगन आई 40 कप दिख जाता है और उस कप के पास एक ड्रैगन की मूर्ति बनी होती है। मेमोरी समझ जाता है कि इस कप को उठाने पर यह मूर्ति मॉन्स्टर में बदल जाएगी। तब मेमोरी उस मॉन्स्टर को पैरालाइज कर पोजीशन दे देता है और उस कप को उठा लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर सेरेस आ जाती है। सेरेस बोलती है कि मुझे लगा यहाँ पर पहुंचने वाली मैं पहले इंसान होंगी, लेकिन कुछ मॉन्स्टर से फाइट करके मैंने थोड़ा रेस्ट करा और ये चांस खो दिया। मेमोरी बोलता है कि अगर तुम्हें एक कप चाहिए तो तुम ले सकती हो। सेरेस बोलती है कि 300 गोल्ड कॉइन का कप है और तुम मुझे ऐसे ही दे रहे हो। फिर मेमोरी बोलता है कि तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए और अच्छी नींद लेनी चाहिए, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बता रहे हैं कि तुम कुछ दिनों से सोई नहीं हो। सेरेस बोलती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मेमोरी एक नया गुप्त दरवाजा खोल देता है और बोलता है कि मेरा मकसद खजाना ढूंढना नहीं है, मेरा मकसद वो मॉन्स्टर है जो नीचे छुपा हुआ है और उस मॉन्स्टर की मुझे जरूरत है। सेरेस बोलती है कि इस कप के बदले में मैं तुम्हारी गार्ड बनकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ मॉन्स्टर से। तब मेमोरी सोचता है कि यह अपना कर्ज उतारे बिना नहीं मानने वाली और फिर मेमोरी बोलता है कि मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि हम दोनों एक दूसरे के सर्कल में नहीं घुसेंगे, हम बस गार्ड और एक क्लाइंट है और मुझे नीचे कुछ दिन भी लग सकते हैं, तो तुम बाहर जाना चाहो तो जा सकती हो। सेरेस सारी शर्तें मान जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेरेस एक मॉन्स्टर को मार देती है। मेमोरी सेरेस की तारीफ करने लगता है। फिर मेमोरी सेरेस से गोल्डन आई मॉन्स्टर्स और बिना गोल्डन आई मॉन्स्टर्स के बारे में पूछने लगता है। सेरेस बताती है गोल्डन आई मॉन्स्टर्स के पास बहुत एक्सपीरियंस पॉइंट होते हैं और दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज इन्हें मारकर अपनी एक्सपी बढ़ाते हैं, जिससे उनका लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन उन्हें इंसानों को मारने पर एक्सपी पॉइंट नहीं मिलते। तब मेमोरी सोचता है कि इस वजह से उन्हें मारने पर मुझे कुछ नहीं मिला। आगे सेरेस बिना गोल्डन आई मॉन्स्टर्स के बारे में बताती है कि वो नॉर्मल मॉन्स्टर्स होते हैं और वो इंसानों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बना सकते हैं। और एक स्टोरी के अकॉर्डिंग द ग्रेट डीमन एम्पायर ने एक स्पेशल मैजिकल एलिमेंट रिलीज किया था जिससे सभी मॉन्स्टर्स पे इफेक्ट पड़ा था और जिन मॉन्स्टर्स पे ज्यादा इफेक्ट पड़ा वो गोल्डन आई मॉन्स्टर्स बन गए और ज्यादा ताकतवर और खतरनाक भी। मेमोरी सोचने लगता है कि गोल्डन आई मॉन्स्टर्स गोल्डन हीरो से कुछ ज्यादा ही मेल खाता है, ये कुछ अजीब है। आगे मेमोरी और सेरेस एक रूम में चले जाते हैं। तब सेरेस बोलती है कि बहुत देर से मैं एक मॉन्स्टर को महसूस कर पा रही हूँ, वो ज्यादा ताकतवर तो नहीं है लेकिन हमारे आसपास ही है। तब मेमोरी उसे पिगी मारू से मिलाता है। सेरेस बोलती है ये सेफ तो है ना, और फिर पिगी मारू से दोस्ती कर लेती है। मेमोरी सेरेस को थोड़ी देर आराम करने को बोलता है, लेकिन सेरेस मना कर देती है। मेमोरी बोलता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम थोड़ी देर के लिए लेट तो जाओ। और जब सेरेस लेट जाती है तब मेमोरी उसे स्लीप स्किल का यूज करके सुला देता है और सोने के बाद सेरेस अपने असली एल्फ के रूप में आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन नाइट सेरेस को ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें उन 4 होली यूजर्स की डेड बॉडी से मिलती है जिनको मेमोरी ने मार दिया होता है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को लगता है कि इनको सेरेस ने मारा है। तब सिविट बोलता है कि सेरेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या वो मेरा मुकाबला कर पाएगी? और इसी के साथ एपिसोड 4 कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।